आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा एक सवाल उठता है वो है सीलन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है हर घर में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद एक सिविल इंजीनियर हो। जैसे कि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ तो आपको एक प्रॉपर सजेशन दूंगा। जैसे कि आप कहीं भी चाहते हैं किसी घर में भी और सीलन होती है तो वो पूछते हैं और इंजीनियर साहब कुछ बताइए कि इस सीलन को कैसे खत्म किया जाए। तो वही सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हो। आप नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल जनरल सजेशन दे सकते हैं किसी को भी, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। चैनल का नाम याद रखिएगा रेगुलर अपडेट के लिए सिविल इंजीनियर आनंद, आपको तुरंत ही यूट्यूब पे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से इस सीलन को खत्म करा जाए। जैसे कि क्या करते हैं लोग, फिर ऐसी सीलन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो हटवा के फिर पुट्टी वुट्टी करवाते हैं लुक लाइक इस तरीके से कि जहां पे यार टचअप देने की बात है वो कर लिया जाए और कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। लेकिन फिर वही सेम कंडीशन कुछ टाइम के बाद क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो तब हम पुट्टी करवाते हैं या आप अपना घर नया बनवा रहे हैं या आपने ऑलरेडी बनवा रखा है और कुछ पार्टिकुलर एरियो पे जहां पे आपको मैक्सिमम टाइम सीलन देखने के लिए मिलती है तो वहां पे आपको हमेशा डॉक्टर फिक्सेट का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। बस ये है कि अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। प्रमोशन ये होता है कि मुझे पैसा दिया गया है मैं प्रमोट कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ नहीं, आपको किसी और ब्रांड का मिले। लेकिन यह है कि एडहेंसिव होना चाहिए। डेट मीन्स ये है कि इसका काम क्या है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फिक्सेट की, स्पेशली किस तरीके से ये सीलन को रोकता है। तो हमें शुरू में जैसे कि हम नया घर बनवा रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आप नया घर बनवाते हैं तो प्लास्टर के टाइम हम क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कि अरे नहीं यार तू बस 7 एक का मसाला लगाते 6 एक का मसाला लगा दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 एक का लगाए, जो लगा रहे लगाइए, डजेंट मैटर। लेकिन 6 एक जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये है कि 1 परात सीमेंट और 6 परात रेता, उस तरीके से वो होता है प्लास्टर। तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन सीलन नहीं रोकेगा, उस मामले में मैं गारंटी लेता हूँ सीलन जरूर आएगी। तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग सीमेंट आते हैं वो आपका प्री प्रिकॉशन हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं सीलन को आने से बहुत ज्यादा रोकते हैं। एसीसी गोल्ड हो गया या श्रीका गोल्ड हो गया, मतलब जो गोल्ड प्रोडक्ट आते हैं वो वाटर प्रूफिंग होते हैं। उनमें आपको इस तरीके के केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्री वाटर प्रूफिंग सीमेंट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मिक्सर होके आपके, आप अंदर चिनाई नहीं करवा रहे लेकिन आप प्लास्टर भी करवा रहे तो आपकी सीलन 100 to 10% ब्लॉक हो जाती है। वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन तब गलती कर चुके हैं तो क्या करते हैं, तो जैसे कि आप पुट्टी, अब प्लास्टर को तो नहीं कर सकते तो आप पुट्टी से पहले नॉर्मल इसका ओरिजिनल गोल जो है, जो ब्रश होते हैं उससे आप डायरेक्टली अपनी दीवार पे जहां पे प्लास्टर मतलब आप पेंट या पुट्टी करवाने वाले हैं तो वहां पे करवा सकते हैं। और साथ में डबल एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो हमने क्या करा, कच्चे प्लास्टर पे ही, मतलब प्लास्टर पे एक तरीके से डॉक्टर फिक्सिट की जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है उसकी कोट डलवा ली। फिर तब हम पुट्टी को तब घोलते हैं तो वहां पे भी पानी ऐड करते हैं। पानी के साथ हमें थोड़ा सा, मतलब हम बात करें 20 या 30% वाटर प्रूफिंग ये यूज कर लेते हैं डॉक्टर फिक्सिट का, जो कि इसका मैं नंबर बता दूं 301 है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब कभी कभी टचअप देने की बात आती है कि जनरली बहुत ज्यादा फूल जाता है इस तरीके से, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी इस बार ट्राई किया और इसका प्री रिजल्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके की आपको सीलन पार्टिकुलर एरिया पे रिसीव हो रही है तो पहली बात तो तब पूरी छिलवा लीजिए। प्लास्टर नहीं हट रहा है, मतलब प्लास्टर तो सही है लेकिन पुट्टी फूल जा रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप सबसे पहले इसका फर्स्ट कोट डलवाइए। मतलब यहाँ पे इसका ओरिजिनली पानी वानी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा आधा एक, मतलब कटोरी में करके ब्रश से या फॉर्म से, जो कि कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, इसे किसी कपड़े में बांध के हाथ से भी कर सकते हैं, ग्लव्स पे पहन के, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन होता है वो थोड़ी सी अभी मैं आगे लास्ट में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब आप इसका सोल्यूशन इसमें मिलाते हैं तो एक तो जो प्लास्टर है वो, मतलब जो एडेंसिव इसके अंदर फ्लूइड है जो कि कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का होता है, तो जो हम कभी कभी पेड़ तोड़ते हैं तो वहां से भी निकलता है, तो मतलब वो नहीं होता, इसमें और ज्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं। तो जो पोरोसिटी रह जाती है, मतलब बीच के सीमेंट का आप प्लास्टर देखेंगे तो ज्यादा झांक के देखेंगे तो उसमें छिद्रता ज्यादा होती है, पोरोसिटी जिसे बोलते हैं हम। तो वहां पे मतलब यह है कि पानी अंदर से बाहर इजिली निकल सकता है, तो उसे ब्लॉक करने का काम करता है ये, सही है। फर्स्ट लेयर हो गई हमारी पुट्टी से पहले। फिर हमने पुट्टी के साथ इसमें मिक्स करा
टचअप देने के लिए भी या नॉर्मली या फर्स्ट टाइम करवाएं तब भी आप करवाइएगा। मैं मानता हूँ कि 3-4 हज़ार रुपए का ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन कभी सीलन नहीं आएगा। और उस एरिया में तो ज़रूर करवाइए, जैसे कि किचन है, बाहर वाली दीवार हमेशा ज़रूरत है, बाथरूम है, बाहर वाली दीवार 100% ज़रूरत है। और इस तरीके की चीज़ों के आस-पास तो मतलब जहाँ पे पानी का मतलब मूवमेंट है, वहाँ पे तो हमेशा इस तरीके की चीज़ ज़रूर आज़माइए। तो मतलब पहले तो हमने जो पोरोसिटी थी वो ऐसी मिक्सर से ही ब्लॉक मारी है, फिर उसके ऊपर पुट्टी कर दी। अब पुट्टी जो है फूलने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें एक गाढ़े मतलब है तो होता तो लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड को आप छुएँगे, थोड़ी देर के बाद क्या है वो चिपकने लगता है। दैट मीन्स ये है कि इसके अंदर एडहेसिव है, जो कि कहीं न कहीं उस पोरोसिटी को बंद करता है, और जो बीच का गैप बन जाता है प्लास्टर और पुट्टी के बीच में, वो कभी क्रिएट नहीं होने देता, क्योंकि ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होते हैं। तो चिपका के रखता है, मतलब ये है कि प्लास्टर के साथ ही मतलब जो आपका पेंट है निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो उस तरीके की दिक्कत दोबारा आपको देखने को नहीं मिलती। क्योंकि पुट्टी के अंदर जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, एक तरीके की हम क्ले मान सकते हैं कि क्ले का पेस्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो मतलब एक बीच में जो गैप आ जाता है, बबल्स आ जाते हैं, एयर आ जाती है, वो नहीं आने देता, आपके पेंट को लॉन्ग लाइफ अच्छी तरीके से यूज़फुल कंडीशन में रखता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जो प्रोडक्ट है ये मात्र ₹230 का आपको मिलता है आधे लीटर का, और ₹400 का जो है 400 साढ़े 300 रुपए का शायद 1 लीटर मिल जाता है। और उस कंडीशन में आप जो ये प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलती है कि इसके और भी नंबर आते हैं। बट यह है कि हमें यहाँ पे जो है वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है, जो कि 301 नंबर आता है। आप 1 लीटर में कितना मैं एरिया कवर कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका बड़ा एरिया है तो पहले तो 1 लीटर का पूरा पेस्ट पड़वा लीजिए पूरे घर में, फिर उसके बाद जो है, अरे ऐसा नहीं है कि हमें 3 दिन 4 दिन पहले कर लेना है। जैसे ही कि पुट्टी होने वाली है तो 2 या 3 घंटे में सूख जाता है, इतना नहीं हो कि सूख के पपड़ी बन गया है, तो वो भी चीज़ गलत है। जैसे-जैसे काम चल रहा है पुट्टी का, वैसे-वैसे बस ये है कि 15-20 मिनट या 1 घंटे पहले भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपके जो प्लास्टर को सिक्योर रखता है, और मतलब सीलन-वीलन आने से रोकता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। उसके बाद आपकी सीलन की जो दिक्कत है वो फाइनली खत्म हो जाती है। उसे फिर टाइल्स में रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ता। ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। उस टाइम प्लास्टर के टाइम बड़ी मतलब एक पैसे बचाने के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, और हमेशा आप देखेंगे दीवालों के नीचे के साइड बड़ी दिक्कत रहती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट यह है कि अभी आपको जो करना है, कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं करना, बस ये है कि 1000 डेढ़ हज़ार रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो पुट्टी फूलने की समस्या है वो परमानेंट खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।